हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज कुमार श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 4 के बारे में। ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने आपको लास्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ बता दिया था। ठीक है, जो उसका हमने आपको डेरिवेशन भी कराया हुआ था, जिसमें बताया था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम उस कूलम्स फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि कूलम्स फोर्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। ओके, हम चलते हैं। ठीक है, अपने पास पहली प्रॉपर्टी आती है कूलम्स फोर्स की। ठीक है, दिस इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। दिस इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब कूलम्स जो फोर्स होता है, ठीक है, उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, ओके। फिर दूसरा यहाँ हम बात करते हैं, दिस इज द सेंट्रल फोर्स। कूलम्स फोर्स जो होता है ना, दिस इज द सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो अपने पास आती है कूलम्स फोर्स की, ठीक है, ओके, दिस इज द फॉलो। थर्ड प्रॉपर्टी के पास क्या आती है, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ इज वैलिड। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ठीक है, अगले से फोर्थ प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड magnitude of coulomb's force. Okay, coulomb's force depends on amount of charge, amount of charges। मीन्स अगर चार्ज ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू द Q। ठीक है, फिर अगला प्रॉपर्टी अपने पास आता है, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स also depends on distance between the charged particles। ठीक है, मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। ये आपके पास आता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं आगे। ठीक है, मीन्स अपने पास ही कोई चार्ज है, दिस इज द चार्ज Q1 और दिस इज द चार्ज Q2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अगर अमाउंट चार्ज का ज्यादा हो तो कूलम्स फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स F इज प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ Q1 इन Q2। ठीक है, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास क्या होता है, एक प्रॉपर्टी ये आ जा रही है और ये प्रॉपर्टी यहाँ आ जा रही है, मतलब डिस्टेंस के साथ क्या होगा, ये फोर्स घट जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कूलम्स फोर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। इसको बताओ। ओके, चलिए अगला अपने पास प्रॉपर्टी आती है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, इसको हम और बताते हैं। ठीक है, आपने जो YouTube लेक्चर चलेंगे ना, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक आप रेगुलर चलेंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्ली देखना है। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। ओके, फिर हम बात करते हैं न्यूटन्स इसकी सॉरी लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट है, यह हेडिंग है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, दो क्या कहते हैं लिमिटेशंस हैं, वो आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो वैसे हम पहली लिमिटेशंस आती है। ठीक है, फर्स्ट इट वैलिड, मतलब कूलम्स फोर्स जो होता है, ठीक है, ओके बताते हैं। ठीक है, कब वैलिड है, पहला वैलिड only
फॉर द रेस्ट चार्ज, मतलब रेस्ट चार्जेस, मतलब अगर हमारे पास जो कूलम्स चार्ज है, जो चार्ज है अगर रेस्ट में होगा तभी वैलिड होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस डज नॉट less than the size of atom, मतलब एटॉमिक साइज से डिस्टेंस कम नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या कहते हैं, वो कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए चार्ज की डिस्टेंस। क्यों? अगर इतना हो जाएगा या इससे कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो अगर बोलते हैं इसका जो डिस्टेंस है वो क्या कहते हैं 10⁻⁻15 मीटर के आसपास है, इससे कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कूलम्स फोर्स न लग के क्या लग जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स लग जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, these are the two limitations of the Coulomb's force, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। इसको बताओ, ठीक है। दिस इज द न्यू लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स फोर्स। ये आपके क्या कहते कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, बोर्ड में पूछता है और कभी कभी इसमें क्वेश्चन बेस बना देता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और क्या कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट या फिर परमिटिविटी वो क्या होती है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको एक नाम और बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसको दो नामों से जानते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का होता है, परमिटिविटी भी किसी मीडियम की होती है। तो हमने बताया था आपको जब कूलम्स को बताया हुआ था कि परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। परमिटिविटी किसी भी मीडियम की होती है, ठीक है। वो ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर मीडियम से कितनी नंबर ऑफ लाइन इलेक्ट्रिक फोर्स पास होंगे, ठीक है। तो उसको बताते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आपको बताते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको हम सिंबल K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आ जाएगा K इज इक्वल टू कूलम्स फोर्स इन वैक्यूम अपॉन कूलम्स फोर्स इन मीडियम। ये होता है फॉर्मूला फॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। तो हमने बताया था इसको मीडियम में बताया था, क्या कहते हैं फोर्स इन वैक्यूम क्या होगा, यहाँ पे फोर्स इन वैक्यूम यहाँ बताते क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एयर के लिए, वैक्यूम के लिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे पहले वाले चार्ज ले लो, दिस इज द फोर्स इन वैक्यूम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। फिर दूसरा बात करते हैं फोर्स इन मीडियम, ठीक है। स्पीड वैसे करके ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या कहते हैं हम मीडियम की ले सकते हो, इसको एप्सिलॉन ले लो, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन है, ठीक है। तो इसको दिस इज द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही चार्ज सेम है, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, दो चार्ज लिए थे, ठीक है। दो चार्ज का अभी वैक्यूम में रखा, हमने किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द फोर्स इन मीडियम, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया, जो अपने पास कूलम्स फॉर्मूला है ये वाला, ये क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर्मूला, इसमें अपन लोग सारी वैल्यू पुट कर दे तो कितना आएगा देखते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा कितना, फोर्स इन वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फिर अपॉन ये कर दो, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो बेटा यहाँ पे हुआ क्या, ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, ठीक है। ये से ये कट गया, ये से कट बचा क्या अपने पास, ठीक है। तो यहाँ जाएगा, इसको कर सकते हो क्या कहते हैं K इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज द
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये परमिटिविटी किसकी, मीडियम की परमिटिविटी किसकी है, किसकी है, एयर की या वैक्यूम की, ठीक है। तो इसको हम मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करते हैं किसके साथ में, उस वैक्यूम के साथ, मतलब दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो यहां से अपने फॉर्मूला क्या बनता है, क्या बनता है बताता हूं आपको, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, वो कितना निकल के आया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है, इस पे बेटा कई सारे क्वेश्चंस आपको जेई में, नीट में या किसी और एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो बेटा अपने को ये क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। F इन वैक्यूम के, F वैक्यूम का फोर्स इन कूलम्ब्स फोर्स इन वैक्यूम, और कूलम्ब्स फोर्स इन क्या कहते हैं, मीडियम। ये एप्सिलॉन परमिटिविटी किसकी, मीडियम की, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम, और एप्सिलॉन R क्या है, इसको बोल सकते हो क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। मैं लिख दे रहा हूं, एप्सिलॉन कितना है, परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन किसकी, वैक्यूम, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब दो मीडियम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बेटा आपको याद रखना। तो आज का अपना लेक्चर यहीं तक है, कल हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, और क्या कहते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्यों हम प्रूफ कराएंगे, हमने अभी आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ की प्रॉपर्टी में कि जो कूलम्ब्स लॉ है दैट इज ये न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड फॉर द कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो बेटा आज यहाँ तक, ठीक है। बाकी हम कल बात करेंगे इसके आगे, इसमें बताएंगे आपको क्या कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, और कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।